नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर जामनगर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अग्नि के चारों ओर 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं और 7 वचन का क्या महत्व है, वो बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। आज हम आपको उसी रिश्ते के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सभी धर्मों में सबसे ऊपर माना जाता है। इसी रिश्ते का नाम है शादी। शादी एक पवित्र बंधन होता है जिसमें 2 दिलों का मेल होता है, जिसमें 2 इंसानों का मेल है। शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी होता है। इसमें न केवल 2 व्यक्ति बल्कि 2 समुदाय का मिलन होता है। इसीलिए शादी को सामाजिक रूप दिया जाता है। वैसे तो दोनों समुदाय रीति रिवाज रस्में अलग अलग होती है, लेकिन अग्नि के समक्ष फेरे लेने का रिवाज सभी हिंदू समुदाय में समान ही है। हिंदू मान्यता के अनुसार अग्नि के सामने 7 फेरे लिए बिना विवाह की रस्म को पूरा नहीं माना जाता, लेकिन किसी किसी प्रदेशों में 4 फेरे भी लिए जाते हैं। आज हम 7 फेरों और 7 वचनों के बारे में चर्चा करेंगे। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों में मिलकर मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए अग्नि के समक्ष फेरों का इतना महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरों के बाद शादी की रस्म पूरी होती है। 7 फेरों में दूल्हा और दुल्हन 7 वचन लिए जाते हैं। 7 फेरे पति पत्नी को 7 जन्मों तक एक रिश्ते में बांधते हैं और हर वचन का एक अलग ही महत्व होता है। ब्राह्मण के सभी हिंदू संस्कार के अनुसार वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर इसके चारों ओर घूमकर पति पत्नी के रूप में एक साथ सुखी जीवन के लिए प्रण लेते हैं और इसी प्रक्रिया को दोनों 7 फेरे लेते, जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। अग्नि को वेदों और शास्त्रों में प्रमुख देवता के रूप में एक स्थान मिला है। शास्त्र में तो यह भी कहा गया है कि अग्नि सभी देवताओं की आत्मा बसती है। इसलिए हवन करने से अग्नि में डाली गई सभी सामग्रियों का अंश देवताओं तक पहुंच जाता है। अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लगाकर 7 वचन लेने से यह माना जाता है कि वर वधू ने सभी देवताओं के साक्षी मानकर एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया है और विवाह की सभी जिम्मेदारियों को निभाने का वचन लिया है। अग्नि के सामने फेरे लेने का एक ये कारण भी है कि अग्नि को अशुद्धियों को दूर करके पवित्र करने का वाला माना जाता है। ये माना जाता है कि वर वधू
ने सभी प्रकार की अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध भाव से एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। अग्नि के 7 फेरे लेने का मुख्य कारण यह भी है कि वरवधु ने अग्नि में मौजूद देवताओं को उपस्थिति मानकर एक दूसरे को जीवन साथी स्वीकार कर लिया है। अगर वो अपने इस विवाहिक जीवन के धर्म का पालन नहीं करते तो अग्नि ही उन्हें दंड देगी। शादी के समय जो भी रस्म रिवाज होते, उन रस्म रिवाजों को पूरा करते वक्त लड़का और लड़की अपने विवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और आने वाली परिस्थितियों में साथ रहने और कठिन समय में एक दूसरे का साथ देने की कसम खाते हैं, जिसे 7 वचन हम कहते हैं। 7 फेरों का 7 वचनों के बगैर हिंदुओं में विवाह की मान्यता नहीं मिलती, ना ही कोई विवाह के उसके बगैर संपूर्ण होता है। विवाह के बाद ही कन्या वर के बाईं ओर यानी वाम अंग में बैठती है। इसलिए कन्या वर से 7 वचन लेती है, जो 7 वचन मैं आपको कह रहा हूं। यह पहला वचन है, अथवा हम उसको शर्त कहते हैं। कन्या वर से मांगती है, इसमें कहती है कि यदि आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाए तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलेंगे। व्रत, उपवास या फिर अन्य धार्मिक कार्य करे तो उसमें मेरी सहभागिता हो, और जिस प्रकार आज आप मुझे अपने वाम अंग बैठा रहे हैं, उसी दिन भी आपके वाम अंग में मुझे स्थान मिलेगा। यदि ये आपको स्वीकार है तो मैं आपकी बाईं ओर आने के लिए तैयार हूं। कुल मिलाकर इसी का अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक कार्य में पति के साथ पत्नी होना भी बहुत जरूरी है। कन्या वर से अपने दूसरे वचन में कहती है कि जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी तरह मेरे माता पिता भी आपके माता पिता होंगे, अर्थात अपने माता पिता की तरह आप मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और मेरे परिवार की मर्यादा अनुसार धर्मानुष्ठान कर ईश्वर को मानते रहे तो मैं आपकी वामंग आने के लिए तैयार हूं। तीसरा वचन, हर व्यक्ति के जीवन में शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, पौधावस्था और वृद्धावस्था यदि पड़ाव आते हैं तो विवाह के उचित उम्र युवावस्था ही होती है। कन्या भी अपनी तीसरी शर्त में यानी तीसरे वचन में इसका ख्याल रखते हुए वर से कहती है कि यदि आप युवा, पौध और वृद्धावस्था यानी जीवन भर मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा पालन करेंगे, यदि आपको यह मंजूर है तो मैं आपके वामंग आना स्वीकार करती हूं। चौथा वचन यह है, जाहिर सी बात है, जब तक जातक का विवाह नहीं होता
वो घर परिवार की चिंताओं से मुक्त माना जाता है। भले उसके कंधों पर पूरे परिवार का भार आ चुका है, लेकिन विवाह से पहले उसे दिन जिम्मेदारियों से आजाद नहीं माना जाता। अपने चौथे वचन में कन्या इसी का एहसास दिलाती है कि विवाह उपरांत आप जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते और भविष्य में परिवार के सभी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर ही रहेगा। यदि आप इसके लिए तैयार है तो मैं आपके वामंग आने के लिए तैयार हूँ। इसलिए परिवार विवाह में माता पिता भी रिश्ता तय करने से पहले वर पक्ष से पूछते हैं कि आपका लड़का करता क्या है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि अपने पैरों पर खड़ा है या नहीं, ताकि परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह कर सके। पांचवा वचन, ये वचन भी कन्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अपने इस पांचवें वचन में कन्या वर्षे मांग करती है कि किसी भी प्रकार के कार्य, लेन देन आदि में खर्च करते समय मुझसे सलाह मशवरा जरूर करेंगे। यदि मंजूर है तो मैं आपकी बाईं ओर आने के लिए तैयार हूँ। ये वचन महिला को वास्तव में बराबरी का दर्जा दिलाने और विवाहपरांत उसके अधिकार को रेखांकित करता है, लेकिन असल में इसका पालन कितने लोग करते हैं, ये सभी विवाहित जातक अपने जीवन में जाकर जरूर देखना चाहिए। छठा वचन, ये वचन भी कन्या के सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा को रेखांकित करता है। अपनी छठी शर्त में कन्या वर्षे कहती है, यदि वो अपनी सहेलियों, स्त्रियों, परिवार या आसपास अन्य कोई मौजूद हो तो सबके सामने उसका कभी भी अपमान नहीं करेंगे और दुर्व्यसनों माने बुरी आदतें जैसे कि शराब, जुआ इत्यादि से आप दूर रहेंगे। यदि मेरी यह शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपके दाईं ओर आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं कि जब विवाह उपरांत पति इस वचन भी अनदेखी करने लगते हैं और जरा सा मौका मिलते ही सबके सामने अपनी पत्नी का अपमान करते हैं, दूर व्यसनों का सेवन करने लगते हैं। ऐसी कम संख्या देखी जाती है जहां व्यसनों से दूर रहते हैं, लेकिन आज तो हम देखते हैं कि व्यसन वाले की संख्या बहुत ही बढ़ गई है। और सातवां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कन्या अंतिम वचन है जिसे वर्षे मांगती है कि इसमें कहती है कि दूसरी स्त्रियों के आप माता समान समझेंगे, अर्थात पति पत्नी के रूप में हमारा जो प्रेम संबंध विकसित हुआ है उसमें किसी भी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आपको मेरा ये वचन स्वीकार है तो मैं आपकी वामंग आ सकती हूँ। ये 7 वचन 7 फेरों के समान आपको आज मैंने महत्व कहा है। दोस्तों, ये मेरा एस्ट्रोलॉजर जामनगर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार।